हाँ जी, तो हम आ गए होमवर्क क्लास में। मैंने तुम्हें होमवर्क में सिर्फ एक दो तीन क्वेश्चन दिए थे और पार्ट्स कितने हैं, दो दो चार तीन सात पार्ट में तुम्हें दिए थे और हमें पता तुमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, कॉज देखो मैं तुम बहुत बता चुका हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स में नंबर आएंगे, नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, चलो अब जल्दी से मैं भी अपने एंड पे चीजें कर देता हूँ। और तुमसे हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्लास को स्किप कर जाओ। अगर तुमसे नहीं हुआ है, कहीं तुम अटक गए हो तो रेफर कर लो। ठीक है, मैं तुम्हें दिया था दो पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, एक तो मैं तुम्हें थर्ड पार्ट दिया था और एक फिफ्थ पार्ट दिया था, राइट। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 3x+4, 3x+4 और 3x-5। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, दिख रहा होगा तुम्हें। फर्स्ट पार्ट सेम है और बाकी के दोनों पार्ट डिफरेंट है, दैट मीन्स x+a x+b। सिंपल, तो लिख दो यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x+a x+b इज इक्वल टू x² + a+b x+ab। मुझे उम्मीद है तुम्हें आइडेंटिटीज याद हो गई हैं। ठीक है, तो अगर तुम आइडेंटिटी हर बार लिखोगे ना हर पार्ट में, तो तुम अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी। जितना ज्यादा लिखोगे उतना तुम्हें याद हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना तुमने। तो सेम मैथ्स के साथ है, मैथ्स से प्रैक्टिस करो, मैथ्स में परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, चलो अब बस हमें ए और बी की वैल्यू डिफाइन करनी है। हेयर एक्स की वैल्यू जाएगी मेरे पास 3x, ए की वैल्यू जाएगी 4 और बी की वैल्यू जाएगी 5। यही करा ना तुमने, नहीं करा, ये क्या करा फिर, -5 करा है। बिल्कुल ठीक करा है। अगर -5 नहीं करा तो गलत करा है, -5 करा है तो बिल्कुल ठीक करा है। अब बस हम वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 4 - 5 इंटू में 3x प्लस 4 इंटू में -5, तो जाएगा 9x² -1 इंटू 3 इज -3x -20। Hence the question is solved. क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करें, 3x² इज 9x², 4 - 5 इज -1, -1 इंटू 3 इज -3 और 4 5 20, -9 से -20। हमें करना है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 3 - 2x 3 + 2x, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 3 - 2x 3 + 2x। अगर तुमने इसमें ये आइडेंटिटी यूज कर दी है तो गलत नहीं है। बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स की तुम ले ली 3, ए की वैल्यू क्या ले लोगे -2x, बी की वैल्यू लोगे +2x, राइट। ऐसे करा तुमने। देखो इसका ना सीधा सीधा आंसर बन रहा है, a+b a-b कौन सी आइडेंटिटी होती है, मैंने तीसरी आइडेंटिटी लिखवाई थी, याद है। a² - b² इज व्हाट, a+b a-b। तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a² - b² इज इक्वल टू a+b a-b। इससे फर्क नहीं पड़ता, 2a-b इंटू a+b कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 1 1 इंटू a की बात होती है ना। बस ए और बी की वैल्यू डिफाइन कर दो। हेयर a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -2x। सही करा है मैंने। अगर तुम यही करा है तो बिल्कुल गलत करा है। क्यों, देखो हमारे पास इसमें आइडेंटिटी में ही माइनस साइन दे रखा है ना। जब आइडेंटिटी में ही माइनस है दैट मींस वैल्यू भी तो माइनस की सही है। यहाँ पर आइडेंटिटी में साइन प्लस का है तो प्लस का, आइडेंटिटी में ही माइनस का साइन है तो आइडेंटिटी में माइनस का साइन, तो बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे वैल्यू लूंगा +2x। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बस वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा, ये तुम्हें दे रखा है, मैं ये डालना है, मतलब 3 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर रहेगा 9 - 4x²। हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट लिखा है मैंने, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कर देते हैं। अच्छा मैं अपने क्वेश्चन में हिंट देती है ना, तो आज वो कर लेते जल्दी से। 95 इंटू 96, इसको मैंने क्या बनाया था, 90 + 5, इसको बनाया था 90 + 6। ठीक है, अब कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी सेम। देखो मैं चाहूँ तो ये ना स्टेटमेंट स्किप कर सकता हूँ बट मैं नहीं करता हूँ, क्यों, ताकि तुम्हें भी इस चीज़ रियलाइज हो कि आइडेंटिटीज लिखना कितना जरूरी है। ठीक है, आइडेंटिटीज लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। x+a x+b इज इक्वल टू x² + a+b x+ab। तो यहाँ पे a x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, a की वैल्यू जाएगी 5, b की वैल्यू जाएगी 4। इसमें डाल दो अब 90 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 इंटू में 90 प्लस 5 इंटू में 4। इसकी इंक भी जाने वाली है, कोई बात नहीं, होमवर्क करके ही मैं भरूंगा। 90 का स्क्वायर क्या होता है, 8100 प्लस 5 + 4 9, 9 इंटू 9 इज 810 प्लस 5 4 जा 20। तो जाएगा 0 2 और 1 3, 8 और 1 9 और 8,
ये तुम्हारा आंसर है। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है कैलकुलेशन की। अब हमें करना है कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ये तो बड़ा आसान है, 104 इंटू 96, इसको मैंने क्या बनाया था 100 प्लस 4 100 माइनस 4, ये कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ये वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बस लगा दो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हेयर ए की वैल्यू जाएगी 100, बी की वैल्यू जाएगी 4, -4 क्यों नहीं लेंगे, समझ आ गया है, तो मेरे पास आइडेंटिटी में ही माइनस का साइन है, इसलिए मैं नहीं लूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, बस वैल्यू डालनी है, कर दो सॉल्व, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4, -4 में 16, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 0 0 क्यों बचेगा, फिर 9 बचेगा ना, अब 99, तो 9984 इज द आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, अभी मेरे को एक क्वेश्चन और करवाना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, उसके मैंने तुम्हें 3 पार्ट दिए थे ना, कौन सा, अच्छा एक्सपेंड करने वाला है, तो बड़ा आसान सा है। चलो 1 मिनट दो मेरे को, तुमने कर तो रखी है, तो नोट करने के लिए मैं नहीं कहूंगा तुम्हें, अगर तुम्हारे को मिस्टेक हुई है तो आई होप तुम्हें मिस्टेक समझ आ गई, तुम्हें क्या मिस्टेक हुई है। अब मेरे को 1 मिनट दो, नहीं कुछ सेकंड्स दो, मैं इसकी सफाई करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम बैठो, मेरे को 1 मिनट दो। हाँ जी, तो हम आए क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसके सिर्फ 3 पार्ट करने हैं, और मैंने इंक भी डाल दिया, देखो बच्चे से दिख रहा होगा, जरूरत तो नहीं थी, तुम्हें को कर तो रखा ही है, बेकार है, मैंने इंक डाल दी, बट कोई बात नहीं, डाल दी तो। चलो हमें करना है सेकंड, फोर्थ और सिक्स पार्ट, राइट, तो सेकंड पार्ट यहाँ कर देंगे। अब मैं इसको डिवाइड कर दूँ 3 बराबर पोर्शंस में, यहाँ पे सेकंड पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ पार्ट, वहाँ पे सिक्स पार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना, हम करेंगे इतने में, हाँ अब सही है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिक्स्थ पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस, अरे प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है 3a माइनस 7b, 3a-7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है 1/4a -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ए है कि नहीं मेरे को पता नहीं, कोई इसमें पेन का निशान लगा हुआ है। चलो अब करना शुरू करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बुक किया, बस हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी तुम्हें याद है, मैं लिख दूं क्या कहीं आइडेंटिटी, देखो ये रही, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब बस को हमें एक्सपैंड करना, तो क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हम यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। हेयर ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू क्या है y, नहीं माइनस वाई, आई होप तुमने सही लिखा है, सी की वैल्यू है z। ठीक है, मैंने क्वेश्चन सही उतारा है, मैं एक बार क्वेश्चन रीचेक कर लूँ, तो सारा क्वेश्चन खराब हो जाता है फिर। 2x माइनस वाई प्लस जेड, बिल्कुल ठीक है, 3a माइनस 7b माइनस सी, बिल्कुल ठीक है, 1/4a माइनस 1/2b, बिल्कुल ठीक है। बस अब इसमें डाल देंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करना मतलब इस फॉर्म में लेके आना है, देयरफॉर a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z है क्या, हाँ तो z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू में माइनस वाई, 2ab हो गया। अब हमें करना है 2bc, तो 2 इंटू माइनस वाई इंटू में z प्लस 2ca z इंटू में 2x। ठीक है, बस अब सॉल्व करना है, कुछ खास बचा नहीं है। 2x का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज 4x, 4 इंटू माइनस वाई इज -4, तो -4xy, फिर से माइनस का आएगा तो 2, बस तो -2yz हो जाएगा, ये प्लस का है तो 2 2 4, क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है,
अब ये वाला पार्ट कर लेते हैं, सेम कंसेप्ट है, मैं ये लिखूंगा दोबारा से, अब ये तुम लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूँ, दो पार्ट और है, फिर तुम कहोगे आप तो क्या आइडेंटिटी लिखनी है और आप खुद नहीं लिख रहे हो, इसलिए मैं लिख देता हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वही चीज, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब बस a b c की वैल्यू में डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3a, b की वैल्यू हो जाएगी -7b, c की वैल्यू हो जाएगी -c। चलो इसको बाद में करेंगे, अब बस हमें इसको इस वैल्यू को इस आइडेंटिटी में पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a का स्क्वायर है मतलब 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, b का स्क्वायर मतलब -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3a इंटू में -7b प्लस 2 इंटू में -7b इंटू में -c प्लस 2 इंटू में -c इंटू में 3a। सिंपल। उसके बाद बस सॉल्व करना है, तो 3a का स्क्वायर इज 9a स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो चुपचाप उतार दो, प्लस c स्क्वायर माइनस, अब देखो 3 टू 6, 6 7 42, बट साइन माइनस है तो -42ab। उसके बाद 2 इंटू -7 इज -14, -14 इंटू में -1 इज +14, तो जाएगा 14bc प्लस 14bc प्लस, सॉरी माइनस का आएगा ये, 2 इंटू -1 -2, -2 इंटू 3 इज -6, हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व। सिंपल। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं जल्दी से। अब हमें ए बी सी की वैल्यू डिफाइन करनी है, ए क्या हो जाएगा 1/4a, बी क्या हो जाएगा -1/2b, सी हो जाएगा 1, खत्म। अब बस वही करना है, पहले क्या हो जाएगा 1/4a का होल स्क्वायर प्लस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी लिख दें, यहाँ पे यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ लिख दें, चलो 2 इंटू 1/4a इंटू में -1/2b प्लस 2 इंटू में -1/2b इंटू में 1 प्लस 2ac मतलब 1/4a। देखो मैंने क्या करा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस 2a सॉरी bc, उसके बाद 2ca 2ca। ठीक है, अब बस सॉल्व करना है। 1/4 का होल स्क्वायर क्या होता है 1/16a स्क्वायर, फिर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब देखो प्लस तो नहीं आएगा क्या, अब देखो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/4, बट ये माइनस का, तो -1/4ab, -1/4ab। उसके बाद देखो ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 इंटू 1 इज -1, -1bc, bc तो है नहीं, मतलब सिर्फ -1b। ठीक है, उसके बाद देखो 2, अब ये इस 4 को 2 पे काटे तो क्या बचेगा 1/2a, मतलब अरे प्लस 1/2a। क्लियर क्वेश्चन। देखो इसमें हमारे पास c नहीं है तो 1 है तो कोई बात नहीं, तो a चलेगा b चलेगा साथ में 1 चलेगा, दैट्स इट, a b हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे आना अच्छा ये 1b है, ये आई एम सॉरी -16 लग रहा है, ये b है। ठीक है, -1b, उसके बाद a हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस का है तो 2 4 पे कट जाएगा 2 पे, तो 1/2a आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ खास तो नहीं था इसमें, बस होमवर्क तुम्हारा हो चुका है। आई होप तुमने क्वेश्चन ऑफ 5 और 3 की प्रैक्टिस कर ली है, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो बहुत गलत बात है। चलो बस अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई चीजों के साथ, टिल देन बाय बाय।